हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइबल रीडिंग विद शहनाज। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि कल मैंने पैदाइश पहला बाब पढ़ा था और आज मैं पैदाइश दूसरा बाब शुरू करूंगी। सो आसमान और ज़मीन उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदावन ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया। अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारग हुआ और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खलक हुए। जिस दिन खुदावंद खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया और ज़मीन पर अब खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्ज़ी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने ज़मीन पर मींह नहीं बरसाया था और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कुर उठती थी और तमाम रवी ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहाँ से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है, जो हवीला की सारी ज़मीन को जहाँ सोना होता है घेरे हुए है, और उस ज़मीन का सोना चोखा है और वहाँ मोती और संगे सुलमानी भी है। और दूसरी नदी का नाम ज़ैऊन है, जो कूश की सारी ज़मीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, जो असूर के मशरक़ को जाती है। और चौथी नदी का नाम फ़रात है। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगाहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चिपाओं और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जिसे उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। मेहरबान बाप,
ہم اس زندگی بخش کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، جو تو نے ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند تیری تعریف کرتے ہیں، تو بے حد پرستش اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اور خداوند تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا، اور خداوند تو نے انسان کی اتنی فکر کی کہ خداوند تو نے اس کے رہنے کے لیے ایک خوبصورت باغ بھی بنایا، جس کو آدم کو خداوند جس میں تو نے رکھا۔ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں، تو نے ایک خوش نما باغ بنا کر اس کو دیا کہ آدم وہاں پر رہے، اور خداوند تو نے دیکھا کہ آدم اکیلا ہے اور اس کے لیے تو نے اس کی ایک مددگار بھی بنا کر دی۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو اپنے لوگوں کی بے حد فکر کرتا ہے، جس طرح خداوند تو نے اس وقت آدم کی فکر کی اور اس کی ہر ضرورت کے لیے خداوند تو نے ہر ضرورت کو بنایا، اور ایک عورت بھی اسے بنا کر دی خداوند، اور خداوند تو نے انسان کے لیے ایک لاء بھی بنایا خداوند۔ اسی طرح تو آج بھی خداوند اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اپنے لوگوں کو ہر ضرورت ان کی عطا کرتا ہے خداوند، اور اپنے لوگوں کے لیے خداوند تو نے اپنے احکام بھی بنائے ہیں کہ تیرے لوگ تیرے قوانین کو مانیں اور تیرے نقش قدم پر چلیں خداوند، اور تجھ سے کثرت کی برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور پاک خدا میں دعا کرتی ہوں جتنی بھی زندگیاں خداوند اس کلام کو پڑھیں اور سنیں خداوند، وہ سب کثرت کی برکت پائیں خداوند، اور جو ان کی زندگیوں میں کمیاں کمزوریاں ہیں خداوند، ان کی ضروریات زندگی ہے خداوند، تو اپنا آسمان کھول کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کی ہر کمی کمزوری کو اپنے پاک یسوع نام سے دور کرنا۔ خداوند ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔